गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका क्लास क्लास नाइन्थ का आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी। और केयरफुली समझने की कोशिश करेंगे ताकि आगे चल करके आपको दिक्कत ना हो। ऐसे आपके जो सिलेबस है, आपके जो क्लास का जो स्टैंडर्ड है उतना ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ा दूँ और देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, होश खराब हो रहा है। तो ऐसे अगर आपके सिलेबस की बात करते हैं तो आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है कि जी का वैल्यू ऊपर जाने पर, यानी कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी का वैल्यू घटता है, और अर्थ के सरफेस से अगर डाउनवर्ड जाते हैं, इनसाइड जाते हैं, तो भी जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसका थोड़ा सा आपको डिटेल्स भी समझने की जरूरत है। तो देखें, कोशिश करते हैं समझने के। देखिए, वेरिएशन ऑफ जो जी है, वेरिएशन ऑफ जी कैसे कैसे करता है। तो जी वैल्यू, जी का जो वैल्यू हो वो वेरी करता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, फैक्टर्स है। पहला है कि अगर एबव द ग्राउंड की बात करेंगे, यानी कि एबव द ग्राउंड का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि जब आप अर्थ के सरफेस ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ के सरफेस के डाउनवर्ड आएंगे तो जी का वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर फिर क्या है कि अर्थ का जो शेप है, एक्चुअली उस शेप की बात करते हैं तो वो शेप आपका बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, इलिप्टिकल है। तो इलिप्टिकल होने के कारण भी आपका जो जी का वैल्यू वो वेरी करता है, और फिर रोटेशन के कारण भी जी का वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है। तो हम लोग समझेंगे सिर्फ और सिर्फ दो चीज, आपके सिलेबस में दो ही चीज है। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि और जो रिमेनिंग दो है उसके बारे में बता दें। तो वेरिएशन ऑफ जी होता है, पहला क्या होता है, पहला हम लोग लिखेंगे ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट, ड्यू टू हाइट कहने का मतलब है, आप ये भी बोल सकते हैं कि एबव द अर्थ क्या सरफेस की बात हम करेंगे। यानी कि आप अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाएंगे तो आपका जी का वैल्यू में चेंजिंग आएगा। दूसरा जो वैल्यू, दूसरा क्या है, वेरी करने के पीछे का रीजन है कि ड्यू टू डेप्थ। इसका मीनिंग है, ड्यू टू डेप्थ, इसका मीनिंग है कि जब आप अर्थ के सरफेस से डाउनवर्ड जाते हैं, अंदर जाते हैं, तो जी का वैल्यू चेंज होता है। तो आप कह सकते हैं कि बिलो द बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। और तीसरा जो होता है वो देख लेते हैं। तीसरा जो है आपका ड्यू टू शेप एंड ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। और चौथा की जब हम बात करेंगे तो ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी कि जब अर्थ रोटेट करता है, यानी कि किसके अबाउट रोटेट करता है, तो अर्थ रोटेट करता है। दो तरह के अर्थ के पास मोशन होते हैं, एक तो रेवोल्यूशन और एक रोटेशन। रिवोल्यूशन और रोटेशन दो तरह के मोशन होते हैं। लेकिन एक बात देखा जाए तो ओवरऑल तीनों, इन सारे केस में जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है ना, एक मिनट। कोशिश करेंगे समझने का। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे जी। जी यानी कि पहला जो टॉपिक है उसको देखेंगे तो वेरिएशन ऑफ जी लिखेंगे यहाँ पे। वेरिएशन ऑफ जी किसके कारण, ड्यू टू
हाइट, ड्यू टू हाइट की बात करेंगे। ड्यू टू हाइट। देखिए मैं एक अर्थ का एक देखेंगे, अर्थ का सेंटर हो गया, एक मैं अर्थ का सेंटर हो गया, तो अर्थ का सेंटर हो गया यहां से यहां तक। अर्थ का क्या हो जाएगा आपका, रेडियस हो जाएगा, और एक कोई पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट है, तो यहाँ पे जी का मान क्या होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक जनरल केसेस लेकर के चल रहा हूँ, कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, एम है, और एम है, और यहाँ पर यहाँ पे जो हमारा सेंटर है, तो ये सेंटर, अर्थ के सेंटर और अर्थ के जो सरफेस है, सरफेस के बीच की दूरी आर ई हो गया, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जी का मान होता है, जी का मान होता है कांस्टेंट मान होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जी एम बट्टा आर ई स्क्वायर, अर्थ का हो गया, जहां पे एम ई जो हो गया, ए मास है किसका, और अर्थ है। आर ई की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये रेडियस ऑफ क्या है, ये अर्थ है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ अर्थ है। जहाँ पे डाउट होंगे वहां पे आप लोग कोशिश करेंगे बार बार पॉज करके देखने का, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे। देखिए अब देखा जाए तो मास ऑफ जो अर्थ है, ये भी आपके पास वैल्यू है 6 गुने 10 पर पावर 24 kg। इसकी बात करेंगे तो इस 6.4 गुने 10 पर पावर 3 किलोमीटर है। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, ऐसा यूनिट में करेंगे तो 6.10 पर पावर 6 मीटर हो जाएंगे। इसका मतलब हाँ ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, और इस जी है, तो इस जी को हम लोग कल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। देखिए और इसका भी वैल्यू होता है आपका 6.67 गुने 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे वैल्यू आपका दिया हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से जब सारे वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे, जी का वैल्यू पुट करेंगे, एम ई का वैल्यू पुट करेंगे, और आर ई का वैल्यू पुट करेंगे, तो आपका अप्रोक्स कितना वैल्यू आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्मॉल जी। अब यही स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, यही स्मॉल जी का वैल्यू जब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो घटेगा, जब अर्थ के सरफेस से आप नीचे की ओर आएंगे तो घटेगा। इसी जी की बात करते हैं हम लोग। तो तत्काल आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से एक हम चीज देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपका आर ई का मान कांस्टेंट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आर ई का वैल्यू अगर वेरिएबल रहेगा, तो आर ई का वैल्यू वेरिएबल रहने के कारण आप देख सकते हैं कि जी का मान में चेंजिंग आएगा। सपोज कर लेते हैं कि कैसे कर लेते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ आर, मैं जनरल आर की बात कर रहा हूं, मैं जनरल आर की बात कर रहा हूं, जनरल आर की बात कर रहा हूं। इफ द वैल्यू ऑफ आर इज चेंजिंग, चेंजिंग, देखिए तो अगर चेंजिंग है या आप कह सकते हैं कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा वेरिएबल, तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि G इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि आर की वैल्यू जब बढ़ेंगे तो G के वैल्यू क्या हो जाएंगे, घटेंगे। और इसी तरह से तो यहां से देखेंगे, यहां से दो केसेस आएंगे आपके पास कि एक केस क्या आ जाएंगे कि आर का वैल्यू जब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो आर का वैल्यू जब बढ़ेगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जब आर स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी तरह से एक और केस हो सकता है कि आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन ये जो केसेस है ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होता भी है, वो मैं आपको सेकेंड केस में बताऊंगा। जब आपका सेकेंड केस क्या है कि ड्यू टू डेप्थ, या आप कह सकते हैं कि बिलो द अर्थ सरफेस, इसमें हम लोग देखेंगे कि आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब आप अर्थ के सरफेस से नीचे की ओर जाएंगे तो आर के वैल्यू तो घटेंगे ही, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, जी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जी का वैल्यू कहां तक बढ़ेंगे, तो ये जी का वैल्यू आपका, ये जी का वैल्यू ऑन द ऑन द ऑन द अर्थ जो सरफेस है वहां तक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद सरफेस से जब नीचे आएंगे फिर कहा, ग्राउंड सरफेस से और ऊपर जाएंगे, और फिर यहां से जब अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस से जब आप ऊपर जाइएगा तो पुनः इस जी का वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो जाता है, घटना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना सारी चीजों को आप देख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को तो अपना हाथ उठाएं, ठीक है ना। चलिए, मैं जनरल टर्म नहीं लिया था, अब मैं वेरिएशन ऑफ जी को दिखाऊंगा ड्यू टू हाइट, यानी कि हाइट के कारण। तो हाइट के कारण है तो यहाँ पे मैं एच लिख देता हूँ। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, इस पार्ट को मैं इरेज करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग इरेज करता हूँ, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को, बच्चों, नहीं, चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब हम, देखिए यहाँ एक हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, इस अर्थ के सरफेस से ऊपर यहाँ पे, यहाँ पे नहीं रखे हम बाद में। देखिए ये जो अर्थ के सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर लगा ला अपना, यहाँ पे जी का वैल्यू हम लोग को देखना है कि यहाँ पे जी का वैल्यू में क्या चेंजिंग होने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे जी का मान तो हमने पढ़ लिया है, जी का मान हमने क्या पढ़ा है, जी का मान पढ़ा है कि जी होता है, एम होता है, ई होता है बटा आर स्क्वायर होता है अर्थ के रेडियस का। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब आपके पास जो आर का जो वैल्यू है, जो आर का वैल्यू है वो चेंज हुआ है, आर का वैल्यू जो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे इसी इसी रूप में लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी डैश लिख देते हैं, जी डैश कर सकते हैं, या जी डैश, या हम लोग जी एच लिखेंगे, जी डैश लिखेंगे या जी एच लिखेंगे। जी एच लिखने का मेरा मतलब हो गया कि द वैल्यू ऑफ जी एबव द अर्थ सरफेस, यानी कि एबव द अर्थ सरफेस मतलब कि अर्थ सरफेस के
से ऊपर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, मास ऑफ अर्थ। लेकिन देखिए यहाँ से पहले आर ई था, लेकिन अब इतना हो गया है, रेडियस अब बढ़ चुका है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर है। तो हम जो भी दूरी लेंगे, इन दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। और इस जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, उस ऑब्जेक्ट पर भी एक प्रकार का ग्रेविटी 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 एक्ट करेगा, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आएगा। तो वो बातें नहीं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आप हम लोग को जो चीज देखना है वो भी हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। तो देखेंगे जी का मान क्या हो गया, तो जी का जी डैश मान हो, जी डैश लिखेंगे या जी एच लिखेंगे, और क्या होगा जी एम ई, और नीचे देखिए दूरी इतना हो जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, आर टी प्लस होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे आपके पास दो केस है, एक ओरिजिनल जो केस है इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो हम लोग को कौन सा वैल्यू देखना है, जी डैश देखना है, यानी कि जी डैश देखना है, या हम लोग को जी देखना है, जी एच देखना है। इसका मतलब कि जो हमारा जी का वैल्यू चेंज हो रहा है ड्यू टू द हाइट, तो पहले के तुलना में कितना कितना चेंजिंग आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, इस तरह की कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में क्या करते हैं कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से क्या कर देते हैं, हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट बट्टा इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका तो यहाँ पे लिखेंगे जी, और मतलब दोनों का लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे जी डैश कर सकते हैं या जी एच लिखते हैं हम, आप लोग जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड केस हैंड क्या हो जाएगा, जी एम ई हो जाएगा, बट्टा आर एक का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी प्रकार से इसको देखेंगे लिखेंगे, यहाँ पे भी हो जाएगा जी एम ई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है। इसका मतलब होगा कि बाय की बात कर रहा हूँ, बट्टा की बात कर रहा है, इसका मतलब डिविजिबल है। अब देखेंगे ई पार्ट और ई पार्ट एक दूसरे से कट जाएगा, ई और ई पूरा कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर 1 बट्टा ऐसे बच जाएगा, ऊपर 1 अपॉन आर ई के होल स्क्वायर बच जाएगा। और नीचे देखेंगे यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी देखेंगे 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से एक स्टेप और हम आप लोगों के लिए तोड़ देते हैं, ऐसे आर ए का स्क्वायर भागा ई है, तो भागा में हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे लिखेंगे आर ई प्लस एच के होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये भागा का चिन्ह है, तो इसको हम लोग गुना में चेंज करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो टोटल का हम होल स्क्वायर कर देते हैं, एक स्टेप कम कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, अब देखेंगे कैसे क्या होगा, सर देखेंगे यहाँ से। देखिए ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने से आपको क्या फायदा होगा कि एक 1 प्लस आ जाएगा। तो देखेंगे 1 यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आर ई लिखेंगे, बट्टा आर ई रहेगा प्लस एच रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, आर ई रहेगा, और टोटल का होल स्क्वायर है। तो टोटल का होल स्क्वायर करते यहाँ से देखेंगे एक कट जाएगा, यहाँ पे आपका टर्म क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एच आर ई लिखेंगे, और टोटल का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक आगे कोई दिक्कत, मैं यहाँ तक इरेज करूँ, कॉपी डाउन कर लेंगे आप, या वीडियो पॉज करके आप अपना कॉपी करेंगे। और ध्यान से नहीं होगा, आपको बार बार मेहनत करने पड़ेगा, बार बार रिवाइज करने पड़ेगा। अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट है, जो कैलकुलेशन प्रोसेस है, कैसे इसको डिराइव किया जाता है, या कैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, खुद आपको खुद बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें जितना हो सके आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और
बार बार करें, जहाँ पे आप फंसते हैं उस पॉइंट पर बार बार करने की कोशिश करें, मेरा यही सजेशन है। तो मैं इन सारी चीजों को अब इरेज करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ अब। चलिए, आपके पास एक यहाँ तक कैलकुलेशन हो चुका था, क्या था आपके पास, यहाँ पर आपका जी था, यहाँ पर हमने लिया था जी एच लिया था, जी एच लिया था, और यहाँ पे आपका क्या था, वन था, प्लस था, ऊपर एच था और नीचे आर ई था, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे, देखिए, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, जी डैश हम लोग को निकालना है, जी डैश कह सकते हैं, जी एच कह सकते हैं, हम लोग को इसी के बारे में सोचना है कि इसका वैल्यू में किस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं। तो हम जी एच के वैल्यू पर कंसंट्रेट करेंगे और जी एच का वैल्यू हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो जी एच का जब वैल्यू लिखेंगे तो ई यहाँ पे चले जाएगा और ये आ जाएगा डिवीजन में। तो ऐसे लिख सकते हैं ना आप लोग, वन प्लस एच आर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए, यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हैं ना, जैसे कहीं पे देखे हो कि वन प्लस एक्स का अगर अगर ऐसे है स्क्वायर, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वन का ऐसे माइनस पावर टू लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसे हम लोग जी इंटू, यहाँ पर क्या करेंगे, वन लिखेंगे प्लस एच लिखेंगे और नीचे लिखेंगे आर ई लिखेंगे और इसके ऊपर पावर हम लोग टू कर देंगे, इसके ऊपर पावर टू कर देंगे। तो आपका जी एच का जो वैल्यू आ जाएगा, जी इंटू वन प्लस एच हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा आपका आर ई पावर माइनस टू। इसको भी थोड़ा सा कुछ क्षण के लिए याद रखें, लेकिन इससे आपका एक फॉर्मूला होगा, उसको मैं अगला स्टेप में लिखूंगा। चलिए, एक आपको थोड़ा सा एक्सपेंशन पार्ट याद करने पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ से देखेंगे ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे, ठीक है ना। एक फार्मूला आपके पास होगा, इस फार्मूला को आप कोशिश करेंगे रटने के लिए। जैसे में वन प्लस एक्स है तो पावर एन है, बस एक ही फार्मूला को रटना है और इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग सारा चीज क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो देखेंगे वन प्लस एक्स है तो लिखेंगे ऐसे वन वन, फिर क्या होता है एन एक्स होता है, अब बट्टा एन एक्स, इसके सामने लिखेंगे एन एक्स अपॉन वन और ऐसे। इसका मतलब होता है वन फैक्टोरियल। ये जो सिंबल आपका है फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो मैं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, अभी फार्मूला लिखेंगे आप। एन इंटू एन माइनस वन और बटा फैक्टोरियल टू हो जाएगा और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से वो बढ़ते जाएंगे आपको। यहाँ पे फिर लिखेंगे एन, लिखेंगे एन इन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। देखिए टर्म कितने हो गए, एक दो तीन, इसलिए नीचे तीन लिखेंगे और फैक्टोरियल का सिंबल देंगे और एक दो तीन है तो यहाँ पे एक वेरिएबल है उसके ऊपर पावर कर देंगे। इसी तरह से आपका बढ़ते चला जाएगा। तो और एन जो है वेयर एन क्या हो जाएगा, इन नेचुरल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। एन का वैल्यू आपका एक से बढ़ते हुए आपको दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा। एन का जो वैल्यू हो जाएगा, एन का वैल्यू जो आपका इंटीजर हो जाएगा, इंटी इंटीजर इंटीजर, स्पेलिंग थोड़ा देख लेंगे, इंटीजर है ना। तो एन का वैल्यू इंटीजर का मतलब होगा कि वो इंटीजर दो तरह के होते हैं, माइनस भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो देखेंगे आपका यहाँ पे आपका एन का जो वैल्यू है माइनस माइनस टू है, पावर है, तो ये नेगेटिव है ना, तो इंटीजर होगा। लेकिन इंटीजर में माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। यहाँ तक ठीक है ना। चलिए, आइए मैं इसी फॉर्मूला का यूज करके अब आपको बताता हूँ, इसका एक्सपेंड करता हूँ। इसको देखेंगे, देखेंगे यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पे ऐसे,
यहाँ पे जी कर देंगे, यहाँ पे जी देखेंगे। और देखिए इसको एक्सपेंड आपको तब तक करना है जब तक कि एन पे जो पावर जो भी पावर है, जैसे कि एन का पावर अगर 2 है तो बस आप 2 टर्म तक ही इसको एक्सपेंड करेंगे। अगर एन का पावर 3 है तो 3 टर्म तक आप एक्सपेंड करेंगे। तो इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है। तो देखेंगे एक्सपेंड करना है कैसे। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस एच बटा आर ई है। तो 1 के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब ऐसे देखेंगे, ऐसे लिख, अब देखेंगे और उसके बाद क्या है, एन एक्स है तो एन पावर वाला है तो यहाँ पे पावर लिखेंगे। तो पावर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे ब्रैकेट करके ऐसे लिखेंगे हम लोग, माइनस करके माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एच बटा आर ई है। तो यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लीकेशन करके एच बटा क्या कर देंगे, देखिए आर ई है तो आर ई ओवरऑल फिर आपको नीचे ही आ जाने वाला है, तो इसको इसलिए मैं यहाँ पे आर ई लिख देता हूँ। और देखिए फैक्टोरियल 1 है तो इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मैं बात बताता हूँ क्या होता है कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ। 2 टर्म है, पावर 2 है, इसलिए हम 2 ही टर्म जाएंगे, ज्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो अगला देखेंगे एन है इंटू एन माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा तो ठीक है, कोशिश करेंगे। एन, तो एन कितना है, तो एन यहाँ पे है आपका -2 है, तो यहाँ पे -2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे एन हो गया, फिर एन है, फिर एन माइनस 1 है, तो फिर एन माइनस 1 करेंगे तो एन -2 है और -1 है। अब बटा एक दो गो टर्म है तो फैक्टोरियल 2 डाल देंगे और यहाँ पर एक्स पर पावर स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। वहां तक बस इतना है। यहाँ पे देखेंगे जी एच, तो जी एच है तो जी गुण है, देखेंगे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे 2h, 2h है, हाँ 2h है, अपॉन देखेंगे आर ई है, अपॉन आर ई है। प्लस में देखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस, ये माइनस, 3 3 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब प्लस ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है, देखिए जैसे फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है तो फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ कि जितना आपके पास नंबर दिया हुआ, जो नंबर आपको दिया है उस नंबर से आप घटते हुए क्रम में जाए और मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 1, मान लेते हैं कि फैक्टोरियल 3 है तो 3 से चलेंगे और 1 तक चलेंगे, 2 1, कहीं पे 4 दे दिया है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जो भी आपका डिजिट दिया हुआ है, जो भी आपका नंबर दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उस न्यूमेरिकल वैल्यू जितना दिया है वहां से गुना करते हुए आपको नेचुरल नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वहां तक आपको जाना है। तो मैंने वही किया है कि यहाँ पे देखे फैक्टोरियल 3 है तो 3 गुने 2 गुने 1 कर दिए, यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 2 गुने 1 कर दिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 है तो 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कर दिए। तो उसी तरह से करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुने 1 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा। और नीचे देखेंगे एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, एक्स के जगह पे आपका क्या होगा, एच अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा H/2, H/R है, H/R है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं फिर से लिखने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, देखेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। जी एच में तो क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे फार्मूला बताओगे, 1 हो जाएगा, यहाँ पे जी रहेगा, 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे एक्स के जगह पर H/R/E, एच हो गया, और आर ई तो आपका नीचे ही आ जाएगा। और पावर कितना है, पावर है -2, तो यहाँ पे -2 रख देते हैं, यहाँ पे मतलब -2 इंटू यहाँ पर एच कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस इन, तो -2, तो
टू। देखिए यहाँ पे इन -2 और -2 -1 -3 हो जाएगा। एक स्टेप को हम स्किप करते हैं, हम एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह क्या है एच अपॉन आर ही है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर ई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और क्या है फैक्टोरियल कितना है 2 है, तो फैक्टोरियल 2 भी हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, बस यहीं तक लिखना है क्योंकि आपके पास 2 ही टर्म तक जाने का परमिशन है। यहाँ पर देखेंगे जी लिखेंगे 1 माइनस देखेंगे वहां पर हो जाएगा माइनस होगा 2h अपॉन आर ये हो जाएगा अब प्लस हो जाएगा -6, तो 6h स्क्वायर बट्टा 2 रहेंगे नीचे और आर स्क्वायर भी रहेंगे और ई भी रहेंगे। देखेंगे अब आप तो यहां से आप लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी गुने, देखिए इस वैल्यू को हम निगलेक्ट करके चलेंगे, क्यों निगलेक्ट करके चलेंगे उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, तो आपका इस आपको इन चीजों को याद रखना जरूरी है। ये आपका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसको आप रिमेम्बर कर देंगे। देखिए इसको रिजेक्ट करने के पीछे का रीजन देखेंगे, आपको दिखाते हैं। देखिए ये आपका अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक के आर ई है, ये आर ई है, इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 6.4 गुने 10 पर पावर 3 किलोमीटर है। अगर ये हाइट हम मान लेते हैं, देखिए किलोमीटर में है, किलोमीटर में बहुत लंबी दूरी है 6.4 यानी कि 64 और आप 2 शून्य हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 6400 किलोमीटर है। कितना है 6400 किलोमीटर है। और 6400 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर के अगर तुलना में अगर आप एच का वैल्यू क्या लेते हैं 1 लेते हैं, या आप चलिए ना 1 किलोमीटर ही लेता है, 1 किलोमीटर ही लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर यहाँ पे तो आपका वैल्यू क्या है एच स्क्वायर अपॉन क्या है आपका आर ई स्क्वायर। तो ई वैल्यू तो जब वैल्यू लीजिएगा तो ई वैल्यू और क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ई वैल्यू और ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसीलिए इस टर्म को हम क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं। इसके पीछे रिजेक्ट करने का रीजन हो गया कि H इज वेरी वेरी आर ई, और जब है तो H बटा आर ई जो हो जाएगा ये आपका और भी छोटा हो जाएगा। और देखिए ये छोटा हो जाएगा, ये केवल आपका 1 डिग्री का है, अगर 2 डिग्री का कर देते हैं तो H बटा आर ई, तो ई तो वैल्यू और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और वैल्यू ज्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, इसको निगलेक्ट कर दिया गया है। तो ओवरऑल जो यहाँ पे आप नोट पॉइंट में लिखेंगे लास्ट में, तो नोट पॉइंट लिखेंगे कि when we move above the earth क्या सरफेस देन, अब जी का वैल्यू वेरी नहीं कर, अब वेरी करेगा लेकिन किस तरह से, देन जी देन द वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा ये डिक्रीजेज। तो कैसे, तो जी एच इंटू जी गुने 1 माइनस एच अपॉन आर ई से, इसको नोट कर लेंगे इम्पोर्टेंस। तो देखिए बच्चों आज का आपका वेरिएशन ऑफ जी में एक पॉइंट को हमने, एक टॉपिक को हमने क्लियर किया है, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। बाय बाय।